आज हम पढ़ेंगे प्लॉट का क्षेत्रफल। प्लॉट का क्षेत्रफल और उसकी कीमत निकालना आज हम पढ़ेंगे। मान लीजिए एक प्लॉट आप खरीदने गए। मान लीजिए एक प्लॉट खरीदने गए, पहले साधारण प्लॉट के पढ़ेंगे, क्या साधारण प्लॉट, फिर पढ़ेंगे टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट। टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट, एक बिल्कुल सीधा प्लॉट, सीधा प्लॉट पढ़ेंगे पहला, और दूसरा पढ़ेंगे टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट। तो सबसे पहले सीधा प्लॉट पढ़ते हैं। सीधा प्लॉट का मतलब है मेरे भाई कि जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। मान लीजिए आप एक प्लॉट खरीदने गए, आपने ये देखा कि ये प्लॉट है 20x50, ए बी सी डी, ये प्लॉट है। इसकी चौड़ाई है 20 फुट, कितनी है 20 फुट, और लंबाई है 50 फुट। आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और इसकी कीमत निकालनी है। अगर इसका भाव, कीमत निकालनी है, इसका भाव क्या है मेरे भाई, इसका भाव है, यहाँ पे लिखता हूँ, इसका प्लाट का भाव आपने डीलर से पूछा। आपने डीलर से पूछा कि इसका भाव क्या है, उसने बोला कि 1000 रुपये प्रति वर्ग फुट। क्या है, प्रति वर्ग फुट। डीलर ने आपको बताया कि इस प्लाट का भाव जो है 1000 रुपये प्रति वर्ग फुट है, और इस प्लाट का, ये जो प्लाट लेने जा रहे हो, इसकी चौड़ाई 20 फीट है और लंबाई 50 फीट है। तो आपको इसकी कीमत क्या देनी पड़ेगी, क्या क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, एक्चुअली आपका प्लाट कितना कितना क्षेत्रफल का है, और उसकी कीमत क्या है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे भाई हम जब मेंसुरेशन पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था कि क्षेत्रफल किसी आयत का या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे सीधा आप इसको ये मान लीजिए कि जब आप प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सीधा जो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए। क्या कर देना है, गुणा। तो इसमें मेरे भाई लंबाई क्या है 50, चौड़ाई क्या है 20 फीट। 50 और 20 का गुणा आपस में कर दीजिए, यानी दोनों भुजाओं का गुणा कर दिया। तो 50 और 20 का गुणा करने पे हमें कितना मिला, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, 1000। इसे क्या बोलेंगे, 1000 वर्ग फुट। वर्ग फुट कितना इसका क्षेत्रफल आ गया, 1000 वर्ग फुट। ठीक है, हमने अभी क्षेत्रफल तो निकाल लिया मेरे भाई 1000 वर्ग फुट। अब हमें निकालना है इसकी कीमत क्या होगी, क्या निकालना है इसकी कीमत। तो कीमत निकालने के लिए मेरे भाई भाव क्या है, भाव बोल रहा है कि 1000 रुपया प्रति प्रति वर्ग फुट दे रहा है जगह। तो कुल प्लॉट की कीमत क्या होगी, कुल कीमत होगी मेरे भाई, कितना आपका प्लॉट है 1000 वर्ग फुट है, 1000 वर्ग फुट है, और कीमत क्या है 1000, 800 मान लीजिए। चलो आप 1000 में प्रॉब्लम आ रही तो आप 800 मान लीजिए, 800 रुपये वर्ग फुट का कीमत का प्लाट है। तो ठीक है, कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 1000 वर्ग फुट आपका क्षेत्रफल है, और गुणा कर दीजिए कितना, 800 का। गुणा कर दीजिए आप 800 का, तो कितने का हो जाएगा आपका, 8, 1 कम 8, पीछे बिंदी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितना हो जाएगा जाके आपका, 8 लाख का। कितना हो जाएगा, 8 लाख का प्लॉट हो जाएगा। तो आई होप कि आप बिल्कुल जो सीधे प्लॉट होते हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। यानी कि हमें करना क्या है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। आप प्लॉट लेने गए, ये ए बी सी डी आपने प्लॉट देख लिया, पसंद कर लिया। आपने डीलर से पूछा कि भाई इसका, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसने बोला कि 20 फीट इसकी चौड़ाई है और 50 फीट इसकी लंबाई है। तो आपको, और इसका आपने बोला भैया भाव क्या है, क्या भाव पे आप दोगे हमें। तो डीलर ने बोला कि भाई 800 रुपये प्रति वर्ग फुट इसका भाव है। तो अब आपको निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल मतलब ये, इसका कुल क्षेत्रफल क्या है और इसकी कीमत क्या है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको क्षेत्रफल में लंबाई डीलर ने कितनी बताई, 50 फुट रख दो। चौड़ाई कितनी बताई डीलर ने, 20 फुट। 50 और 20 का गुणा कर लो, कितने वर्ग फुट हो गया कि 1 फुट यहाँ 1 फुट यहाँ। तो फुट फुट का गुणा करोगे क्या हो जाता है, वर्ग फुट, याद रखिए। बाकी अगर आप डीपली पढ़ोगे तो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस टॉपिक को प्लीज़ आप डीपली पढ़िए। हमारे मेंसुरेशन वाले जो टॉपिक है उसके अंदर आप फुल डीपली पढ़ेंगे। लेकिन ये हम आम जो हमारे नागरिक हैं समाज के, उनके लिए मैं बना रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनके प्लाट को मापते कैसे हैं और उसकी कीमत कैसे निकालते हैं। तो भाई आप अभी आपका प्लाट का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1000। एक
1 वर्ग फुट की कीमत है 800, तो 1000 की कितनी होगी गुणा कर दीजिए। तो कीमत निकालने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, 1 वर्ग फुट की कीमत क्या है 800, तो 1000 की क्या होगी गुणा कर दीजिए। तो 1000 में 800 का गुणा किया तो पीछे सीधा बिंदी। अगर आपको गुणा नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ हमारे गुणा वाले बेसिक चैप्टर नंबर 2 को प्लीज़ देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इतनी जल्दी ईजी तरीके से गुणा कैसे करता है। नहीं तो इसके 1 2 3 4 5 सीधा 5 बिंदी पीछे रख लीजिए। तो 5 बिंदी का मतलब है कि ये 8 लाख की कीमत हो गई। कितना हो गया मेरे भाई, इस प्लाट की कीमत हो गई है 8 लाख। आप 8 लाख रुपए दीजिए और ये प्लाट 20/50 का आपका हो गया। अच्छा, अभी आप बिल्कुल जो सीधा प्लॉट है वो बहुत आसानी से लगा लिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट, जो हमारे प्लॉट होते हैं टेढ़े मेढ़े। ओके, तो अभी हमने सीधा सीधा प्लॉट पढ़ लिया है, जो जिसकी भुजाएं बिल्कुल सारी बराबर हों, यानी कि लंबाई लंबाई से बराबर हो। ये जैसे ये प्लॉट है तो ये लंबाई इसके बराबर है और ये चौड़ाई इसके बराबर है, इसे बोलते हैं सीधा सीधा प्लॉट। तो इसको इसका क्षेत्रफल और इसकी कीमत निकालना हम आ गए सीख चुके हैं। अब हम निकालेंगे कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हो। अगर आपका प्लॉट बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे मान लीजिए ये एक भुजा कहीं और जा रही है, ये कहीं और जा रही है, ये भुजा आपकी कहीं और जा रही, ये भुजा कहीं और ऐसे जा रही, ये भुजा ऐसी, ये भुजा ऐसी। ये प्लॉट है आपका, मान लीजिए ए बी सी डी। ये ए बी सी डी आपका प्लॉट है, जिसमें अभी आप मान लीजिए कि ये जो भुजा है ये 40 फुट की है। ये कितने 40, ये चौड़ाई 40 फुट की है और ये चौड़ाई आपकी 30 फुट की है। कितना मान लिया, ये 40 फीट है चौड़ाई, ये 30 फीट है चौड़ाई, और इसको आप मान लीजिए ये लंबाई 60 फीट है और ये 80 फीट है। अभी ध्यान ध्यान देना, अभी तक हमने क्या किया था कि लंबाई मान लीजिए अगर ये 50 है तो ये भी 50 थी, ये 20 है तो ये भी 20 थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये वाली जो भुजा है 40 फीट है, सेम ऊपर जो चौड़ाई है वो 30 फीट है, ठीक है। ये जो लंबाई है प्लॉट की 80 फीट है एक भुजा और दूसरी भुजा 60 फीट है। तो अभी अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने आपको बताया था क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यही बताया था। पर यहाँ पे तो मेरे भाई दो दो लंबाई हैं, एक ये लंबाई है और एक ये लंबाई है, और दो दो चौड़ाई है, एक ये चौड़ाई तो एक ये चौड़ा। अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, दो लंबाई को हमें क्या करना है, ये जो दो लंबाई हैं इन दोनों लंबाई को एक लंबाई में बदलना है। किसमें, एक लंबाई में, मतलब इनका औसत ले लेना है। आपको औसत लेना आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमने संख्याओं का औसत लेना सिखा दिया। पर हम यहाँ पे आपको सिर्फ एक सामाजिक ज्ञान देने आए हैं। संख्याओं का औसत हमारे औसत वाले चैप्टर में प्लीज़ जाके, अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ उसको डीपली उसका अध्ययन कीजिए। किसी संख्याओं का औसत लेने के लिए औसत बराबर होता है कुल योग संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कितनी संख्या है, कुल संख्या। यानी कि अगर आपको मान लीजिए, पहले एक औसत प्लीज़ देख लीजिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 7, इन संख्याओं का अगर आपको औसत लेना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इन संख्याओं को जोड़ लो, सभी संख्याओं को, 1 2 3 4 5 और 7। और ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कुल संख्याएं कितनी है 6। बस इसको सॉल्व कर लो, यही आपका औसत है। तो आई होप कि आप औसत लेना सीख गए होंगे, ठीक है, औसत लेना सीख गए। तो अभी यहाँ पे लंबाई का औसत लेना है। लंबाई का औसत क्या हो जाएगा मेरे भाई, लंबाई का औसत हो जाएगा कि दोनों लंबाई, एक लंबाई ये 80 फीट है और दूसरी लंबाई 60 फीट है, इन दोनों लंबाइयों को जोड़ दो, 80 प्लस 60 और बट्टे कितनी संख्या है, एक और दो, दो से भाग दे दो, ठीक है मेरे भाई। 80 प्लस 60 बट्टे दो कितना हो गया, 8 से 14, 140 बट्टे दो, काट दो। तो हमारी जो औसत लंबाई, एक लंबाई जो औसत लंबाई आ गई है वो कितनी आ गई है मेरे भाई, 70 फीट। कितना आ गई, 70 फीट। सेम इसी प्रकार हमें औसत चौड़ाई लेनी है। सेम औसत चौड़ाई ले लो। औसत चौड़ाई करने के लिए आपकी चौड़ाई कितनी है, एक चौड़ाई 40 फीट है, दूसरी 30 फीट है, तो कर लो 30 फीट प्लस 40 फीट बट्टे कितनी संख्या, दो, दो से भाग दे दो, 40 30 70 बट्टे दो कितने हो गए, 35। तो चौड़ाई आपकी कितनी आ गई, 35। तो अभी आप निकाल लोगे, लंबाई आपकी 70 फीट है, चौड़ाई 35 फीट है। अभी आपके भैया जी ने बताया था कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लो भाई मेरे।
क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी है 70 फीट, 70 गुणा चौड़ाई कितनी होगी 35 फीट, 35 गुणा कर लो, जीरो पहले रख लो, 7 का गुणा कर दो, 7 पना 35, 3 हासिल, 7 या 21, 3 24। तो आपका ये कितना क्षेत्रफल कितना हो गया मेरे भाई, वर्ग फुट के किस में है, ये फुट में है, तो ये कितना हो गया वर्ग फुट, वर्ग फुट। तो आपका ये टेढ़े मेढ़े प्लॉट का कितना क्षेत्रफल आ गया 2450। देखा कितना आसान है, सिर्फ औसत लिया, दो लंबाई को एक लंबाई में बदल दो, दो चौड़ाई को एक चौड़ाई में बदल दो, सेम फार्मूला लगा दो, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों का गुणा कर दो, गुणा कर दिया। अभी इस प्लॉट की डीलर ने आपको बताया कि प्लॉट का भाव है, जो भाव है वो कितना है, भाव है 200 रुपये प्रति वर्ग फुट। क्योंकि ये प्लाट मान लीजिए प्लाट टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसने डीलर ने बोला ठीक है आपको 200 के भाव से दे दिया। तो ठीक है, डीलर ने आपको बता दिया कि इसकी ये भुजाएं हैं, आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसकी कीमत निकालते हैं, क्या निकालते हैं मेरे भाई, कीमत। कीमत कैसे निकलेगा कि आपका कुल क्षेत्रफल इतना है, एक वर्ग फुट का 200 भाग है 200 रुपये है, तो इतने वर्ग फुट का कितना होगा गुणा कर दीजिए। एक एक 200 रुपये है आपका, एक 200 रुपये जो है एक वर्ग फुट का, तो 2450 का कितना होगा, 2450 में 200 का गुणा कर दीजिए मेरे भाई गुणा। जीरो जीरो एक जीरो यहाँ है, एक यहाँ यहाँ, तो 3 जीरो हो गए पहले। अब 2 का गुणा करें, 2 पंच 10, एक हासिल लग गई, 2 चौको 8 और 1 9, कोई हासिल नहीं, 2 दूनी 4, यानी प्लॉट की कीमत हो गई है आपकी 4,90,000 रुपये। कितना हो गया 4,90,000, 4,90,000, ये आपकी प्लॉट की कीमत हो गई है। अब मैं फिर से समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। अभी मैंने पूरा सवाल लगा दिया, अब प्लीज़ ध्यान देना, आपको डाउट है तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आप गए डीलर के पास, कोई ऊबड़ खाबड़ जगह दिखा दी, उसने बोला कि भाई ये प्लॉट है, ये प्लॉट है जो मैं इसमें कलर कर रहा हूँ, ये प्लॉट है, इसकी एक भुजा 30 फीट है, एक भुजा ये अपनी 60 फीट है, ये वाली 80 फीट है, और ये वाली 40 फीट है, यानी कि सारी भुजाएं अलग अलग हैं। तो उसने बोला कि भाई आपको 200 रुपये के भाव पे मैं प्लाट दे दूंगा। तो अभी आपका काम है उसका क्षेत्रफल निकालना और उसकी कीमत निकालना। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि हमें लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अभी आपके पास दो लंबाई हो गई, एक ये और ये, तो इनका औसत ले लीजिए। 80 + 60 क्या करना है, 80 + 60/2 हो गया, तो 140/2 70 हो गया, यानी कि एक लंबाई कितनी आ गई 70। सेम चौड़ाई का औसत ले लीजिए, 30 + 40/2, 70/2 यानी 35। तो लंबाई कितनी आ गई 70 और चौड़ाई कितनी आ गई 35। तो इसका सीधा आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 70 गुणा 35 कर दिया, 2450 वर्ग फुट हो गया। अब डीलर ने आपको बोला था 200 रुपये प्रति वर्ग फुट दे देंगे, तो 2450 का कितना हो गया, उसमें गुणा कर दीजिए 200 का, तो ये कीमत हो गई है 4,90,000।